ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर दूसरा वीडियो स्टार्ट करें हम लोग। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे। इसमें थोड़ा स्टार्ट आपको अच्छा से करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अगर बुक से इसको मिलाएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा सा फ़र्क लग सकता है आपको हमारे अप्रोच में, बट मेरे हिसाब से यही सही तरीका हो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने का। होता क्या है कि नंबर क्या है, शुरू से ही हम ज्योमेट्रिकली इसको समझें, थोड़ा ज़्यादा यूजफुल होगा हमारे लिए कंसेप्ट को समझना। जैसे रियल नंबर है तो उसे आप जानते हैं एक नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो एक तरह से अगर बात करें तो रियल नंबर क्या है, अगर इसको ज्योमेट्रिकली बात करें तो एक लाइन लेते हैं, नंबर लाइन कहते हैं इसे, और कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव है तो वो जीरो से राइट साइड, नेगेटिव है जीरो से लेफ्ट साइड। जीरो की बात है तो ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और अगर है तो प्लस भी है माइनस भी है, प्लस जीरो कर सकते हैं माइनस जीरो कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो होता क्या है, जैसे 5 अगर कहते हैं तो मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 5 है। -5 क्या होगा, तो इतना ही दूरी पर इधर आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, ये -5 है। रियल नंबर का प्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकली एक लाइन पर होता है। अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। रियल नंबर लाइन पहला ग्राफ हमारा है वो, है ना, पिक्टोरियली रियल नंबर को प्लॉट करना। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो बुक में देखेंगे एक लाइन में लिखा रहता है a + ib फॉर्म का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। हम सारे बुक की बात नहीं कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स, है ना, ऐसे लिखा रहता है। वो सही भी है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा है क्या ना कि शुरू से एक कंफ्यूजिंग चीज उसमें आ जाता है, उससे हमें बचना है। तो अभी हम देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, दो, उसको क्या कहिए, दो कंपोनेंट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जरा समझेंगे, इसमें दो चीज होता है। एक हैविंग रियल पार्ट, रियल नंबर में एक ही चीज होता है और उसका साइन होता है, तो एक उधर चलाता है इधर चलाता है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग रियल पार्ट ए एंड imaginary part B is denoted as ordered pair AB। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है। ओरिजिनली कहिए कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट यही है, ऑर्डर्ड पेयर AB को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जिसका रियल पार्ट A होगा, इमेजिनरी पार्ट B होगा। यानी इस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट प्लेस पर है वो रियल पार्ट इसका देगा, और सेकेंड प्लेस पर है वो इमेजिनरी पार्ट देगा इसका। अगर ज्योमेट्रिकली इसको प्लॉट करें, आप रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर को पढ़े हैं, ऑर्डर्ड पेयर को अगर ज्योमेट्रिकली हम प्लॉट करेंगे तो इस एक्सिस के अलोंग हम फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो लेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग सेकंड पार्ट जो है, सेकंड कंपोनेंट है, उसको लेंगे। जस्ट जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कोई लोकेशन ऑफ पॉइंट कैसे करते हैं, तो पहला एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। सेम यही जो ऑर्डर्ड पेयर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक पॉइंट डिनोट करेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर के फैमिली में एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करेगा, जहां कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ए होगा, इमेजिनरी पार्ट बी होगा। मान लीजिए अगर ये यहां पर ये होता है पॉइंट के फॉर्म में पी, जिसका कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी के रूप में इसको डिनोट कर रहे हैं हम, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करेंगे तो समझेंगे ये ए है जो रियल पार्ट है, और बी है जो इमेजिनरी पार्ट है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हैविंग रियल पार्ट ए एंड इमेजिनरी पार्ट बी, है ना। जस्ट इस तरह से इसको समझेंगे। अब थोड़ा ज्यादा एप्लीकेबल ये चीज हो जाता है, ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है अगर इसी को हम A + IB कहते हैं, वो बात की बात है ना। तो A + B हो गया। इसमें हम समझेंगे जहां पर A और B दोनों का दोनों रियल होगा। ध्यान रखना है, A और B का मान I के टर्म में नहीं होगा, जैसे 5/3i इस तरह से नहीं, ये दोनों रियल होगा, है ना। ऑर्डर पेयर AB, इसमें जो x एक्सिस है ये रियल एक्सिस कहलाता है। क्यों, आप समझ सकते हैं कि इसके अलोंग हम रियल पार्ट का कैलकुलेशन करते हैं, और जो y एक्सिस है ये इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। क्यों, तो y एक्सिस के अलोंग इमेजिनरी पार्ट b को मेजर करते हैं। इस पर a जाएंगे, इस पर b जाएंगे, और ये दोनों
जो एसोसिएट करेगा पॉइंट को वो पॉइंट हमारा ए बी होगा। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट इसके अलोंग ए जाएंगे, इसके अलोंग बी जाएंगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ना, जो दोनों लाइन जहां मिलेगा वो हमारा कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का ऑर्डर्ड पेयर ए बी। अब इसमें जो रियल कॉम्प्लेक्स है, या इसको ऐसे समझिए, अभी रियल कॉम्प्लेक्स में every real number a is ordered pair a0। जितना भी रियल नंबर है वो कहां लाई करेगा, तो रियल एक्सिस पर लाई करेगा। पहले भी आप जानते हैं जो रियल नंबर होता है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट एक्सटेंशन है, इसमें सिर्फ रियल पार्ट है तो रियल नंबर, और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट भी एग्जिस्ट करता है जीरो के अलावा, तो वह यहां नहीं होके प्लेन में कहीं चला जाएगा। आप समझ सकते हैं, रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, फोर्थ में जाएगा। रियल पार्ट निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, सेकंड में जाएगा। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव है तो ये थर्ड में आएगा, है ना। जस्ट जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को देखते हैं। तो ये हो गया रियल नंबर की बात। रियल नंबर जैसे 5 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर पेयर के फॉर्म में क्या कहलाएगा, 5 0 कहलाएगा। -√2 है तो -√2 0 कहलाएगा ऑर्डर पेयर। ये कहां लाई करेगा, रियल एक्सिस पर लाई करेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरह समझें, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कंपोनेंट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। अब जेड इक्वल्स अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड है इसे आर ई जेड या सिर्फ आर जेड से भी लिखते हैं शॉर्ट में। ये बराबर ए होगा और यही कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको हम लोग लिखते हैं आई एम जेड से या सिंपली आई जेड से, और इसे क्या समझेंगे तो बी समझेंगे। सही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अल्टीमेटली क्या हुआ, एक ऑर्डर्ड पेयर। उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट होगा, फर्स्ट प्लेस पर जो भी रियल होगा वह उसका रियल पार्ट देगा, और सेकंड प्लेस पर जो भी होगा वो इमेजिनरी पार्ट देगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का दोनों क्या है, रियल है। हाँ, रियल पार्ट को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन हुआ। अब है क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज जेड इक्वल्स ए प्लस आई बी। जब हम ए प्लस आई बी कहेंगे तो इसका मतलब हम समझेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका रियल पार्ट ए, इमेजिनरी पार्ट बी, इसका भी रियल पार्ट ए और इमेजिनरी पार्ट बी। ध्यान देंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट आई बी नहीं कहलाएगा, बी कहलाएगा। यहां पर हम इसको ऐसे समझेंगे कि यह जो प्लस का सिंबल है, ये जो प्लस का सिंबल आप देख रहे हैं, यह हमारा यूजुअल प्लस नहीं है। यूजुअल प्लस का मतलब कि सामान जो जोड़ते हैं हम, 2 + 3 करते हैं 5 आता है, वो वाला प्लस नहीं है। इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि हम ए में आई बी को ऐड कर रहे हैं, ए में आई बी को जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर ये क्या है, तो ये जस्ट एक कन्वेंशन हम लेते हैं कि प्लस लिख के और एक साइड बिना आई की बात लिखेंगे और एक साथ आई के साथ बात लिखेंगे। तो आई के साथ जो बात लिखेंगे वह इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। आई के साथ जो भी हम यहां लिखेंगे रियल नंबर को, वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, और जो बिना आई का है वो रियल पार्ट कहलाएगा। और ये प्लस क्या है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का बाइफर्केशन के लिए, यानी उसे बाइफर्केट करने के लिए, अलग करने के लिए जस्ट एक सिंबल है, एक सिंबल है ये। अब ये सब सवाल है कि सिंबल प्लस ही क्यों लेते हैं, माइनस क्यों नहीं लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं लेते हैं, डिवीजन क्यों नहीं लेते हैं,
तो ये ऑपरेशन जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर समझेंगे तो इस चीज को समझेंगे कि प्लस लेने से ये ज्यादा लॉजिकल है, और जो हमारा एडिशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वो सारा का सारा ऑपरेशन इसको हम सामान्य प्लस समझेंगे, यूजुअल प्लस समझेंगे, यानी सिंपल जो जोड़ के सिंबल के लिए आता है, स्टैंड करता है सिंबल, वो सिंबल समझेंगे तो भी हमारा वो सारा ऑपरेशन कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बड़ी आराम से हो जाएगा। जैसे एक बच्चा इसको गलती से प्लस समझ के जोड़ देगा ना, और हम समझते हुए जोड़ेंगे तो हमारा भी वही आएगा, उसका भी वही आएगा। तो कोई बात जो रियली होता नहीं है, यूजुअल प्लस नहीं है ये, फिर भी अगर उसे इस तरह से मान के हमें फायदा होता है तो उसको मानने में कोई लॉस ऑफ रियलिटी नहीं है। बट हम होश में रहेंगे कि ये यूजुअल प्लस नहीं है। यहां पर कोई दूसरा सिंबल मान लीजिए स्टार भी लिख सकते थे, ए स्टार आई बी, हमारी मर्जी, हम इसी सिंबल को समझते है ना। यहां पर कोई सिंबल बना देते, मान लीजिए छोटा सा पेड़ जैसा कोई सिंबल बना देते, यही समझते। लेकिन ये सारे सिंबल में जो प्लस का सिंबल है ना, ये ज्यादा लॉजिकल है। जो मैं कह रहा हूं अलजेब्रिक ऑपरेशन देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वहां पर इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी में समझेंगे कि ऐसा मानने से हमें क्या फायदा होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अल्टीमेटली कंक्लूड कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी या ए प्लस आई बी, जहां ए रियल पार्ट, बी इमेजिनरी पार्ट। अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो ये प्लेन का जो होगा एक पॉइंट होगा, और ये प्लेन चूंकि सामान्य प्लेन नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला प्लेन नहीं है, प्लेन तो वही है, लेकिन यहाँ पर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट रखते हैं, यानी इस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रखते हैं हम। देयरफॉर इस प्लेन को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये आर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है इसको, या इसको गॉसियन भी बोलते हैं। गॉस थोड़ा इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट पर ज्यादा काम किए थे, तो गॉस के सम्मान में गॉसियन प्लेन भी कहा जाता है ना। आप समझ सकते हैं, गॉसियन प्लेन, आर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये इस पर हम क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सोच सकते हैं कि दुनिया का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो क्या होगा, रियल पार्ट सम रियल नंबर होगा, इमेजिनरी पार्ट सम इमेजिनरी नंबर होगा। अगर उसको प्लेन में प्लॉट करेंगे तो समवेयर इस प्लेन में कहीं ना कहीं ये रेफरेंस एक्सिस जो हमारा रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट कहीं कहीं प्लेन में लाई करेगा किसी क्वाड्रेंट में। उल्टा सोचिए कि इस प्लेन का कोई भी पॉइंट ले, जैसे यहां हम एक पॉइंट लेते हैं, अभी देखिए ये पॉइंट है, हमारा एक्सिस यही है, तो इसको इधर आगे ऐसे बढ़ाएंगे, इसके सामने ये कितना डिस्टेंस हुआ, ये इसका रियल पार्ट हुआ, और यहां से ये डिस्टेंस जो है क्या हुआ, इसका इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो इस प्लेन का हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, हैविंग सम रियल पार्ट एंड सम इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस आई बी के फॉर्म में a1 प्लस आई b1 लिख रहे हैं, और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर a2 प्लस आई b2 है। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, Z1 इक्वल्स Z2 है, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। दिस इंप्लाई a1 इक्वल्स a2 एंड b1 इक्वल्स b2, और इन रिटर्न भी ये इंप्लाई करेगा। दैट इज ए, अगर लैंग्वेज में हम कहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, Z1 इक्वल्स Z2 है, तो दिस इंप्लाई एंड इन रिटर्न इंप्लाई रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। सिंपल है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो सेपरेटली आपस में इक्वल हो। यानी इसका रियल पार्ट a1 है, इसका रियल पार्ट a2 है, तो a1 शुड बी इक्वल टू a2, और बीच में देखेंगे एंड है, मतलब सिर्फ इससे नहीं होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों बात एक साथ होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। इसी को लैंग्वेज में ऐसे कह रहे हैं तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट करके लिखा गया है, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल हो आपस में, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इक्वल हो आपस में, और ये दोनों बातें हो, एंड का मतलब ये भी हो वो भी हो। समझ सकते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर देखें तो ये ज्यादा मतलब क्लियर होगा ये बात समझने में। ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 इक्वल्स ऑर्डर्ड पेयर A2 B2। थोड़ा सा सेट थ्योरी के चैप्टर में हमने रिलेशन जब देखा था तो वहां पर शुरुआत हमने ऑर्डर्ड पेयर से ही किया था। तो कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होता है,
जब इसका फर्स्ट प्लेस इसके फर्स्ट प्लेस के इक्वल हो और सेकंड प्लेस इसके सेकंड प्लेस के इक्वल हो। अब जिस तरह से आप किसी दो रियल नंबर के बारे में कहते हैं उसको हम लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी कहते हैं। यानी लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी क्या है कि कोई भी दो रियल नंबर है उसमें से कोई सा भी एक नंबर, जैसे x और y है, तो आइदर x विल बी ग्रेटर देन y और x विल बी इक्वल टू y और x विल बी लेस देन y। यानी x और y दो रियल नंबर है, तो ये कहता है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, ये तीन बात में से एक बात सर्टेनली होल्ड करेगा, आइदर दिस और दिस और दिस, और तीन बात में से एक बार में एक ही बात होल्ड करेगा, और ये तीनों में से कोई ना कोई होल्ड करेगा ही। वैसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर की बात अगर करें लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फैमिली में ये लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी होल्ड नहीं करता है। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी वहां पर क्या कह रहा था कि तीन बात में से एक बात होगा। वैसे यहां देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो जो है वो इक्वल तो हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि Z1 और Z2 इक्वल नहीं है, समझ सकते हैं इक्वल नहीं कब होगा, जब ऑर्डर्ड पेयर AB इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A2 B2। तो यहां पर हम ये समझेंगे लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी होल्ड नहीं करेगा का मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तो हो सकता है, बट अगर इक्वल नहीं होता है तो ये समझना, ये कहना कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों में से दूसरे से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये नहीं होगा। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे लिखते हैं, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर cannot be greater than or less than two other complex number। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है। बराबर तो आप देख ही रहे हैं, हो ही सकता है। तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कभी अगर हम कहते हैं a प्लस आई बी है और दिस इक्वल्स x प्लस आई वाई है, तो बताइए ये दोनों इक्वल कब होगा। हम कह सकते हैं ये इक्वल कब होगा, जब a बराबर x होगा एंड b इक्वल्स क्या होगा, y होगा। अगर हम a प्लस आई बी इक्वल्स 3 प्लस 4i कहते हैं, तो इसका मतलब ये कब होल्ड करेगा, तो जब a इक्वल्स 3 होगा, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट में इक्वल होगा, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट b इसके इमेजिनरी पार्ट 4 के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं 3 प्लस 4i है और ये 7 प्लस 11i है, तो क्या इसे हम कहेंगे छोटा है या बड़ा है, तो ये जवाब होगा कि ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, ये कहेंगे कि बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन बराबर नहीं है तो इसका मतलब छोटा या बड़ा होगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से, ये होल्ड नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये इक्वालिटी हो गया, और ये समझे कि रियल नंबर में जैसे लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी होता है वैसे यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा, सिर्फ इक्वालिटी हो सकता है, और इक्वालिटी अगर नहीं होता है तो बड़ा छोटा का संबंध दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में नहीं होगा। फिर यहाँ पर एक डेफिनेशन समझते हैं कि मान लीजिए z इक्वल्स a प्लस आई बी अगर है, तो इसमें हम लोग कहते हैं z इज कॉल्ड नंबर 1 इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, इसको हम नॉन रियल भी बोलते हैं। समझ सकते हैं कि अब हमारे पास जो सबसे बड़ा फैमिली है नंबर का, इससे पहले रियल था, अब हमारे पास जो सबसे बड़ा फैमिली है नंबर का वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फैमिली है। तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं, इसको नॉन रियल कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हम इसे समझ सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज
नॉट इक्वल टू जीरो। यानी हमने क्या कहा कि जेड को हम कहेंगे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स या नॉन रियल कॉम्प्लेक्स अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं हो। ये नहीं होगा, गलती से इक्वल लिखा गया। इसको लैंग्वेज में कह सकते हैं दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड, इसी को हम कहेंगे ये प्योरली इमेजिनरी होगा प्योरली इमेजिनरी इफ a equals 0, that is a if real part of z equals 0। इसी को रियल कॉम्प्लेक्स कहेंगे if b equals 0, that is a if imaginary part of z equals 0। चलिए शुरू से देखते हैं ये क्या कहा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये है ही a प्लस आई बी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कुछ खास तरह की बात होगी तो हम उसके हिसाब से इसका खास नाम देते हैं। जैसे पहला क्या कह रहा है, ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कहलाएगा जब v का वैल्यू जीरो नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि इमेजिनरी ये कौन पार्ट के चलते होगा, ये i लगा हुआ है इसी के चलते इमेजिनरी होगा ना। अगर ये i गायब हो जाए, इसमें i गायब कब होगा, जब b जीरो हो जाए। अब b जीरो होगा तो बताइए अब ये क्या रहा, अब तो ये रियल नंबर हो गया ना। ये कोई भी रियल है, दूर होता है ना, a और b दोनों क्या है, रियल है। इसमें b का वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये खत्म हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया मतलब क्या, वो रियल एक्सिस पर रियल नंबर हो गया। तो b अगर जीरो नहीं होता है यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में i जो है वो गायब नहीं हो सकता, i रहेगा ही उसमें। तो वैसे अब गायब होना और उसमें रहना बात समझ है ना। जैसे देखिए अब हम कह रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर i है तो वो इमेजिनरी होगा, तो ये समझना भी गलत होगा। जैसे मान लीजिए कभी हम कहते हैं 3 प्लस आई स्क्वायर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में i है कि नहीं, i दिख रहा है यहाँ, लेकिन क्या ये इमेजिनरी है? इसको 3 माइनस 1 कहेंगे, 2 हो जाएगा, रियल है ना ये। तो सिर्फ i का टर्म उसमें रहे ये हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर i को उसमें गायब नहीं कर सके। अब इसमें तो है i, लेकिन इस i को हम खत्म कर सकते हैं ना, 3 माइनस क्या लिख देंगे 1। अब कहाँ इसमें i है, तो ऐसा i जिसको हम चाह के भी उसे खत्म नहीं कर सके तो उसे हम नॉन रियल कॉम्प्लेक्स कहेंगे या इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फिर ये कहता है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स तो हुआ ही, इसी में अगर रियल पार्ट को हम जीरो कर दें तो ये प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। समझ सकते हैं अगर रियल पार्ट जीरो हो गया तो एक तरह से प्योर का मतलब क्या होगा कि इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट इसमें बिल्कुल गायब है, जीरो है। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मिक्सचर है रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का, और उसमें अगर रियल पार्ट को बाहर कर दिए तो प्योर हो गया ना। प्योर क्या हो गया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट उसमें लाई करेगा। तो अगर रियल पार्ट जीरो होता है तो वो प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, अभी अगर हम 3 प्लस 4i कहते हैं, हम अगर क्वेश्चन करें ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स है, जवाब होगा है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स या नॉन रियल कॉम्प्लेक्स है। क्यों, बिकॉज इसका रियल पार्ट 4 है जो कि जीरो नहीं है। इसी में अगर हम कहें क्या ये प्योरली इमेजिनरी है, तो जाहिर है इसका जवाब क्या होगा, ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है। प्योरली इमेजिनरी क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रियल पार्ट जीरो नहीं है। अगर रियल पार्ट इसका जीरो होता, ये 3 के जगह पर जीरो होता, यानी ये टर्म होता ही नहीं, सिंपली 4i होता है, तो ये प्योरली इमेजिनरी कहलाता है। 4i 2i माइनस 7i, यानी जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो और रियल पार्ट नहीं हो। रियल पार्ट नहीं होने का मतलब क्या है, अगर नहीं होना इक्विवेलेंट टू जीरो होना, यानी रियल पार्ट जीरो होता है तो ये प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। इस तरह से कह रहे हैं क्या हम लोग कि अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है तो ये रियल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। हालांकि जो आप बुक पढ़ेंगे सामान्य वे में इसको प्योरली रियल बोलते हैं, लेकिन अब प्योरली रियल बोलना लॉजिकल नहीं है, गलत है ये तो नहीं कहेंगे, बट इसे ढंग का बुक देखेंगे आप स्टैंडर्ड बुक, उसमें सिर्फ रियल मिलेगा, प्योरली रियल नहीं मिलेगा। लेकिन लोकल जो हमारे भारतीय राइटर हैं, इंडियन राइटर, वो मैक्सिमम प्योरली रियल कहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना महत्वपूर्ण है। इसको प्योरली रियल भी कह सकते हैं। प्योरली रियल इसलिए नहीं कहते हैं ना कि देखिए प्योर और इम्प्योर जो वर्ड है इसमें हम क्या यूज करते हैं, जहां पर इम्प्योरिटी की गुंजाइश है वहीं पर हम प्योर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज प्योर हम नहीं लगाते हैं। जैसे आप देखिए अभी हमने समझा ना कि 3 प्लस 4i है, तो ये कैसा है, इमेजिनरी है, लेकिन प्योरली इमेजिनरी नहीं है।
यही अगर 4i कहेंगे तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, प्योरली इमेजिनरी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इमेजिनरी में एक चांस बनता है ना कि इमेजिनरी और प्योर इमेजिनरी को हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। दिस इज सिंपल इमेजिनरी, नॉट प्योर इमेजिनरी। और ये इमेजिनरी तो है ही, और इमेजिनरी में भी कैसा, प्योर इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी और प्योर इमेजिनरी में फर्क समझ रहे हैं ना, कि अगर इसमें रियल पार्ट का भी घालमेल है, रियल पार्ट भी इसमें मिक्सिंग है, तो ये मिक्सचर हो गया, इसको प्योर इमेजिनरी नहीं कहेंगे। और जिसमें सिर्फ आई की बात है, रियल पार्ट इसका है ही नहीं, यानी जीरो है, तो ये प्योर इमेजिनरी हो गया। तो यहां पर ये बात समझ में आती है। अब वैसे ही आप सोचिए कि रियल और प्योर रियल कब होगा, तो ये भी दो वैरायटी में हो, एक रियल हो जिसको कि प्योर रियल नहीं कह सके हम, और एक प्योर रियल है। तो अब सोचिए कि रियल होने का कंडीशन ही यही होगा कि अगर a प्लस आई बी है तो ये रियल कॉम्प्लेक्स कब होगा, तो जब b का वैल्यू जीरो होगा, और जब b का वैल्यू जीरो होगा तो ये a बच जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 है, ये रियल हो गया। अब प्योर रियल क्या होगा, यहां तो हमारे पास ऑप्शन है ना कि ये मिक्स वाला इमेजिनरी है और ये बिना मिक्सिंग का इमेजिनरी, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो रियल जब भी होगा तो एक ही तरीके से होगा, वो प्योर ही होगा। उसमें प्योर कहें और बिना प्योर लगाए वर्ड यूज करें, रियल दूसरे वैरायटी से हो ही नहीं सकता है, जिसमें कि एक को हम रियल कहें सिंपली और एक को प्योर रियल कहें, है ना। और जो हमेशा एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई मिक्सचर की गुंजाइश ही नहीं है, तो उसमें फिर प्योर वर्ड कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्योर ऑयल, प्योर घी, प्योर इस तरह का वर्ड करते हैं यूज, क्योंकि घी में मिक्स मिलावट हो सकता है, ऑयल में मिलावट हो सकता है, तेल में। लेकिन प्योर स्टार, प्योर सूरज, इस तरह की बात नहीं करते ना कि प्योर मून, चांद प्योर है, सूरज प्योर है। सूरज एक ही जैसा होता है, उसमें मिक्सर हो ही नहीं सकता मिलावट। तो सन में जिस तरह से हम प्योर नहीं लगाते, आप किसी को अगर हैबिट है तो वो प्योर लगाए, तो प्योर सन और प्योर मून सब करे, प्योर पापा, प्योर मम्मी, ये मीनिंगलेस है। मतलब इसमें पापा प्योर ही होता है, मम्मी प्योर ही होता है। तो ये सारे वर्ड में हम लोग प्योर नहीं लगाते। फिर भी कोई लगाता है तो गलत है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, उसका हैबिट है प्योर लगाने का तो लगाए, बट वहां पर वो अनावश्यक है, एक्सट्रेनियस है मैथमेटिकली, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसे प्योरली रियल भी आप कहते हैं तो कोई लॉस ऑफ वैलिडिटी नहीं है, बट वो थोड़ा सा हंसने जैसी बात है कि बरबस अनावश्यक ढंग से हम प्योर का यूज करें। एनीवे, तो रियल कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, सही है। अब देखिए यहां पर जीरो की बात करें, जैसा कि रियल नंबर में आप समझते हैं जीरो का जो बिहेवियर है, ये ड्यूअल है, ये डबल स्टैंडर्ड टाइप से बिहेव करता है। जीरो को ना पॉजिटिव कहते हैं ना निगेटिव कहते हैं, है ना। और अगर कहते हैं तो पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, उससे माइनस भी, प्लस भी, दोनों समझ सकते हैं। जीरो को प्लस लगाइए, जीरो में माइनस लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे यहाँ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो थोड़ा जीरो को विशेष यहाँ पर ध्यान देंगे हम, जैसे जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप समझने का प्रयास करें डेफिनेशन से। क्या ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स है? इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक्चुअली जीरो को हम क्या समझेंगे, ए प्लस आई बी फॉर्म में जीरो प्लस जीरो कहेंगे ना, बिकॉज जीरो को हम ऑर्डर्ड पेयर जीरो जीरो कहेंगे, है ना। जो बताए थे ना 5 है रियल नंबर, तो 5,0, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो 5 कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। वैसे जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्विवेलेंट टू क्या, नंबर लाइन पर अगर इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो ये जीरो जीरो आएगा। अब इसको ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखेंगे, जीरो प्लस आई जीरो आएगा। तो फर्स्ट देखें, क्या जीरो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स है क्या, तो जाहिर है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्यों नहीं है? इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स होने के लिए क्या होना पड़ता है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स होने के लिए उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं, ये जीरो नहीं होगा तब ये इमेजिनरी या नॉन रियल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, बट इसका इमेजिनरी पार्ट तो जीरो है। तो इसे हम समझ सकते हैं, दिस इज नॉट इमेजिनरी, जीरो इमेजिनरी नहीं है। फिर ध्यान दें, क्या ये प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी का डेफिनेशन देखें। प्योरली इमेजिनरी कब कहलाता है, व्हेन ए इक्वल्स जीरो, यानी जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो हो। इसका रियल पार्ट जीरो है या नहीं, जीरो है, तो हम समझ सकते हैं नॉट इमेजिनरी बट प्योरली इमेजिनरी है। ये प्योरली इमेजिनरी है। ये दोनों बात एक दूसरे को थोड़ा काटता हुआ दिख रहा है ना। सोचिए कोई चीज है, कोई चीज है जो
प्योर वर्ड हटा दीजिए तो वो नहीं है, लेकिन प्योर लगाने के बाद वो हो जा रहा है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब समझ रहे, ये दूसरे को काट रहा है। जैसे हम कहते हैं कोई प्योर वायल है, प्योर वायल है लेकिन प्योर हटा दीजिए वर्ड, वायल नहीं है। तो ये थोड़ा जो इस तरह का आपको कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, तो जीरो थोड़ा अलग से इस पर ध्यान देंगे कि ये डेफिनेशन से ऐसा है कि हमें ये कहना पड़ेगा जीरो प्योरली इमेजिनरी है लेकिन इमेजिनरी नहीं है। और हद तो ये हो जाता है कि आप रियल की बात करें, क्या जीरो रियल है? तो समझ सकते हैं रियल के लिए क्या कहता है। आइए ये थर्ड में रियल कॉम्प्लेक्स कहता है जब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है ना, तो इसे हम रियल भी कहेंगे कि जीरो क्या है, तो रियल है। अगर इसको एक कंसिक्वेंसेज में दिमाग में जगह दें कि जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज, अगर यहां से शुरू करें, व्हिच इज प्योरली इमेजिनरी, व्हिच इज प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी एंड ऑल्सो रियल। तो ये एक साथ जो बात है वो एक दूसरे को काटता हुआ दिखता है कि कोई चीज प्योरली इमेजिनरी है और सिंपल इमेजिनरी नहीं है, और हद है कि ये रियल भी है। आप समझ सकते हैं रियल और इमेजिनरी में थोड़ा सा एकदम उल्टा संबंध है, रियल अलग है इमेजिनरी अलग है। तो एक साथ ये प्योरली इमेजिनरी है लेकिन इमेजिनरी नहीं है, और साथ ही क्या है, रियल भी है। अब समझ सकते हैं इस लाचारी हमारी है कि इसका थोड़ा सा जो एस्पेक्ट है ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, इसके लिए हमने इसे इस तरह से डिजाइन किया है डेफिनेशन को कि सो दैट आप ये समझें कि अभी जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, थोड़ा इसको एक सेंटेंस पहले लिख लेता हूं मैं, फिर इसको देखता हूं। यहां पर एक पॉइंट जैसा हम लिख रहे हैं, जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज ए चलिए रियल से शुरू करते हैं। रियल सेकेंड में लिखते हैं प्योरली इमेजिनरी, रियल प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल है, प्योरली इमेजिनरी भी है लेकिन इमेजिनरी नहीं है। क्लियर है? हाँ, तो मैं कह रहा था जीरो एक इकलौता ऐसा नंबर होगा जिसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होगा डेफिनेशन के चलते। अब ज्योमेट्रिकली आप जीरो की स्थिति को समझिए, जैसा मैं समझा रहा था आपको कि ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में इसको इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर आर्गन प्लेन में प्रॉब्लम होगा। इधर आप क्या समझते हैं, इस एक्सिस यानी रियल एक्सिस पर जितना भी नंबर रहेगा इसे रियल कहना पड़ेगा। रियल एक्सिस पर जो भी नंबर है वो क्या है, रियल एक्सिस पर जो भी नंबर है वो रियल है, तो इसे रियल कॉम्प्लेक्स कहना पड़ेगा। और जो भी एक्स एक्सिस पर लाई करेगा उसका जो सेकेंड मैंने कोऑर्डिनेट है, सेकेंड जगह पर जो पॉइंट है ऑर्डर पेयर में, जो जिसको कि इमेजिनरी पार्ट हम कहते हैं, तो इस पर जो भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो रियल तो कहना ही पड़ेगा। फिर आप समझें कि जो इस y एक्सिस पर है यानी इमेजिनरी एक्सिस पर है, आप समझ सकते हैं यहां पर जैसे 0.04 है तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या कहिएगा, 0 + 4i, यानी सिंपली क्या 4i के फॉर्म में कहेंगे। सिंपल 4i का मतलब इसमें रियल पार्ट जीरो हिडन है, ऐसे ही। तो अब आप ये समझें कि जो y एक्सिस पर है वो प्योरली इमेजिनरी हो गया, 3i, 2i, -7i, -3/5i कुछ भी, यानी जिसका रियल पार्ट जीरो है तो इसे प्योरली इमेजिनरी कहेंगे जो इस पर लाई करेगा। प्योरली इमेजिनरी इस पर और रियल इस पर, जिसको भी गलती से प्योरली रियल भी हम लोग बोल देते हैं फालतू में, तो इसमें से रियल कह रहा हूं, रियल इस पर, प्योरली इमेजिनरी इस पर। और ये दोनों को छोड़कर जो भी पॉइंट होगा वो कॉम्प्लेक्स तो कहलाएगा, जो भी पॉइंट है इसको छोड़कर, लेकिन वह प्योरली इमेजिनरी और रियल में से कुछ नहीं होगा। तो रियल जो है वो रियल एक्सिस पर यानी एक्स एक्सिस पर, और जो प्योरली इमेजिनरी है वो वाई एक्सिस पर।
अब ये सोचिए कि जीरो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जो ओरिजिन से प्लॉट कर रहे हैं, जो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में 0 0 आएगा, तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां काटता है, यहां पर ये 0 पड़ रहा है। तो 0 चूंकि एक्स एक्सिस पर भी है तो रियल है ये, और वाई एक्सिस पर भी है, तो वाई एक्सिस पर कैसा नंबर लाई करता है? प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं इसको। तो ये प्योरली इमेजिनरी भी कहना पड़ेगा। लेकिन इमेजिनरी ये क्यों नहीं है? चूंकि इमेजिनरी नंबर में आई होना चाहिए, आई एब्सेंट रहेगा तो इमेजिनरी नहीं कहलाएगा। तो यहां पर 0 में तो आई एब्सेंट है, आई जिसमें नहीं है, देयरफॉर इसे हम प्योरली इमेजिनरी नहीं कहेंगे। तो 0 पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, 0 की ये स्थिति होगी। चलिए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, और हम आज का जो ये वीडियो है यहीं पर खत्म करते हैं, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, थोड़ा छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर अगले क्लास में देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।